जय गुरु जी। संगत जी, चंदन टीका को महज सिर्फ एक टीका ना समझें, जल प्रसाद को एक नॉर्मल वाटर ना समझें, क्योंकि वो आपके लिए एक दवा है। गुरुजी हमेशा अपनी हर किसी चीज़ के लिए किसको दवा बताते थे? जल प्रसाद को और चंदन टीका को, जो कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है ये मैं अपनी कई वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। और सिर्फ इसलिए बताने की कोशिश करती हूँ क्योंकि अलग अलग तरीके से संगत जी लोगों के सवाल आते हैं, और जो नई संगत हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं कि गुरुजी का जो जल प्रसाद है उसका क्या महत्व है, वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्या है एक्चुअली में। तो इसलिए मैं हर तरीके से आपको बताकर ये अवेयर करती हूँ कि आप इसको नॉर्मल सिर्फ एक चंदन टीका ना समझें, सिर्फ जल प्रसाद को एक नॉर्मल वाटर ना समझें, ये आपके लिए दवा है। अब देखिए, चंदन टीका को हमेशा गुरुजी क्या बोलते थे कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम्हें अगर कहीं पे भी दर्द हो रहा है या तकलीफ़ है तो ही तुम इसको लगाओ। नहीं, कहीं अगर आप बाहर जा रहे हैं, किसी अपने काम से जा रहे हैं, कोई आपका इम्पॉर्टेंट काम है, और अगर नहीं भी है तो भी अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो चंदन टीका को हमेशा लगा के जाएं। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो कभी आप पर हावी नहीं होगी, दूसरे की भी नेगेटिविटी आप पर हावी नहीं होगी। आप जहाँ भी जाएंगे सेफ्टी के साथ जाएंगे और सेफ्टी के साथ वापस आएंगे। जो भी आपके मन में जैसा जैसे मन आपका बहुत अशांत सा रहता है तो वो नहीं होएगा बिल्कुल भी। और जैसे उदासी भरी अगर एक रहती है तो वो आपके जीवन से धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। तो ये सारी चीज़ें एक चंदन टीका के कुछ इम्पोर्टेंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये वाकई में इसी तरीके से असर करता है, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ तो मैं जानती हूँ। तो आप अगर कहीं पे भी बाहर जा रहे हो, आपका अगर कोई काम है, तो आप गुरु जी को तो पहली बात है साथ लेकर जाएं, उनको बोल कर जाएं और चंदन टीका लगा के जाएं। उससे जो आपका काम है वो ज़रूर सफल होएगा, ये तो मैं बिल्कुल आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ। और अगर कहीं पे आपको कुछ डाउट है कि ये ऐसा होएगा नहीं होएगा, अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा तो वो नहीं होगा, पर अगर वो आपके लिए अच्छा है तो वो ना हो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु जी कभी भी हमारा बुरा नहीं करते, हमारे लिए अच्छा करते हैं। पल भर के लिए हमें लगता है कि अरे यार ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, ये मेरा काम नहीं हुआ, बट अगर वो नहीं हुआ उसमें कहीं ना कहीं कोई अच्छाई थी, क्योंकि गुरु जी हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। तो कहीं अगर आप बाहर जाएं तो चंदन टीका ज़रूर लगा कर जाएं, उससे आपकी भी नेगेटिविटी आप पर हावी नहीं होती है और दूसरे की भी नहीं होती है। और जाने से पहले कोशिश करें कि आप जल प्रसाद का एक घूंट ज़रूर पी कर जाएँ, और जब वापस आएँ तो भी शुक्राना करके पिएँ। क्योंकि आप सोचिए, बाहर इतनी भीड़ में निकलते हो ना, और आने के बाद मतलब बाहर एक बार निकलने के बाद ये नहीं पता कि हम सही सलामत घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो जब आप आते हैं तो सबसे पहले शुक्राना अपने गुरु का करें, अपने रब का करें कि उसने आपको सही सलामत वापस से आपके परिवार के बीच में भेज दिया। और आकर जल प्रसाद एक बार अगर ग्रहण कर सकते हैं तो करें, लेकिन जाते वक्त तो ज़रूर करें। जैसे कहते हैं ना कि जब आप घर से बाहर निकलें तो एक घूंट पानी ज़रूर पी कर जाना चाहिए या कुछ मीठा खा लेना चाहिए। तो अगर कुछ भी नहीं है तो आप गुरु जी का जल प्रसाद एक घूंट पीकर ज़रूर निकलें। और चंदन टीका तो रोज़ लगाएं। जैसे बच्चे जो पढ़ने में भी बहुत वीक होते हैं, या जैसे बहुत जो चंचल होते हैं, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, या थोड़ा सा मन जैसे कहते हैं ना, बहुत ही जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं तो वो बहुत ही शैतानी वगैरह करते हैं, मन शांत नहीं होता जिनका, तो उनके लिए भी है। मैं भी अपने बच्चे को डेली अब लगाती हूँ, तो आप भी उसको डेली लगाएं बच्चे को। उससे क्या होगा, जो उसकी चंचलता है वो थोड़ी सी शांत होगी, उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा उस पर। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि नेगेटिविटी कभी भी आप पर हावी नहीं होगी। अगर आप किसी तकलीफ़ में हैं तो वो तकलीफ़ आप पर हावी नहीं होगी। तो अपने से नेगेटिविटी दूर रहेगी तो ही हम कोई काम कर पाएंगे। और किसी और की नेगेटिविटी, जैसे कभी कोई बहुत अच्छा बनकर जाता है तो कोई कहता है अरे आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वो जो भले उसका इंटेंशन क्या है वो तो आप नहीं जानते, किसी का अच्छा होता है किसी का बुरा होता है वो आप नहीं जानते, लेकिन वो इन सारी चीज़ों से आपको बचा कर रखेगा। इसलिए जल प्रसाद और चंदन टीका ये दोनों अपने जीवन में गांठ बांध लें। आप सुबह कुछ खा के जाएं या ना जाएं, लेकिन जल प्रसाद ज़रूर पी कर जाएं।
और चंदन टीका आप कहीं जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, घर पे हो, बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन सुबह एक बार ज़रूर, अगर आप नहा चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप लगाओगे ही, लेकिन अगर किसी दिन आप नहीं भी नहाए हो तो भी आप चंदन टीका तो ज़रूर लगा सकते हो और उसको ज़रूर लगाओ, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लगाते लगाते क्या होगा कि जो हमारा मन अशांत रहता है वो शांत होना शुरू हो जाएगा, जो हम बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं, नेगेटिव थॉट में जी रहे होते हैं, वो पॉजिटिव होता चला जाएगा और धीरे 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 आपके जीवन में इतने बदलाव आने लगेंगे, पॉजिटिव चीज़ें होने लगेंगी कि आपको खुद फील होने लगेगा कि कुछ तो एक दैवी शक्ति हमारे साथ है और इस दैवी शक्ति के पीछे और कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी हैं। तो आप ये काम रोज़ नियमित रूप से ज़रूर किया करें और शुक्राना और सिमरन ये तो आपकी ज़िंदगी का सार है, इसको आपको करना है आखिरी दम तक, तो इसे ज़रूर से ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।